अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने बनाया था एक छोटे से प्यारे से गांव में। ये गांव जो है जी बिल्कुल शहर के बीचों बीच बनाया गया है, डीएचए में, लाहौर में। हाँ जी, बिल्कुल लाहौर शहर के बीचों बीच आपको एक छोटे से प्यारे से गांव का विज़िट करने का मौका भी मिल सकता है। ये है जी ऑर्गेनिक विलेज, जो कि लाहौर में डीएचए में वाक़या है और बहुत ही प्यारा पुरसुकून सा ये जो इलाका छोटा सा बनाया गया है। अगर आप जो है लाहौर की ट्रैफिक और गर्दो-गुबार और जो है पोल्यूशन से तंग आ गए हैं तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही शांत सी जगह है यहाँ पर। और ये देखें जी, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हर तरह के जो है इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। ये मॉडर्न भी है और पंजाबी स्टाइल में मोड़े वगैरह रखे हुए हैं। और ये और भी अच्छा एक जो बना हुआ है कैबन, इस तरह से बनाए हुए उन्होंने, चार पहियाँ सेट की हुई हैं, बिल्कुल पंजाबी माहौल बनाया हुआ है। तो आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बैठ के तो आप अच्छा सा खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, वही जो आपको शहर में मिलता है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। ये है जी एक छोटा सा कोल्लू बनाया हुआ है उन्होंने, तो जहाँ पे इनके पास बकौल इनके जो है तेल पड़े हुए हैं और ये भी जो है प्योर है। किसी भी चीज़ का आपको तेल लेना हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा जानवर भी रखे हुए हैं, बत्तखें और परिंदे और मुर्गियाँ वगैरह सब कुछ। यहाँ पे ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे सारी चीज़ें देख के। और जी हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके, झूले भी थे और कुछ ये बच्चों के लिए जो बने हुए थे चीज़ें। और यहाँ पे जी उन्होंने कुछ काश्तकारी भी की हुई थी, कुछ अच्छी अच्छी जो है वो जहाँ पे चीज़ें उगाई गई थी और बाकायदा उनके बारे में लिखा भी गया था। स्ट्रॉबेरी का भी आपको फील्ड यहाँ पर मिल जाएगा और हर तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे उगाई हुई हैं, गंदम, चावल और ये वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और झूले जगह जगह पे लगाए हुए हैं, बैठने की जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे जी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खुला माहौल है और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है घूमने फिरने वाला। तो आप भी बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ। ये देखें जी उन्होंने पेड़ जो है वो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा ठंडा सा पेड़ है, उसके नीचे चार पहियाँ लगाई हुई हैं, साथ में पानी वाला रखा हुआ है जी, मटका भी रखा हुआ है। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है, पुरसुकून माहौल है, बिल्कुल ग्रीनरी है, पौधे हैं, पेड़ हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पूरा एक पैकेज है यहाँ पर। ये देखें जी यहाँ पे फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, पानी भी है। और ये देखें जी ये सारा मिट्टी का बना हुआ है, तो बिल्कुल देसी माहौल अगर आप पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट जगह है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे जी उन्होंने एक कुआं भी लगाया हुआ है, लेकिन ये कुआं नकली है, असली होता तो फिर आपको पता है कि ख़तरा भी है, इसमें कोई गिर भी सकता है। तो ये जी उन्होंने नकली सा कुआं भी लगाया हुआ है। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात वो ये थी कि यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। बच्चे जो है ना वो भागे यहाँ से खिलौने और चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो ये आपको पता है बच्चों को खिलौने और ये वाली चीज़ें ख़रीदने का कितना शौक़ होता है, तो सारा टाइम जो है बच्चों ने वो यहाँ पर ही गुजारा। यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी और साथ में जी ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ये जी कुछ घर की चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें। और ये जी पंखे हैं पंजाबी, इनसे आप हवा तो नहीं ले सकते लेकिन डेकोरेशन पीस के तौर पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं दीवारों पे लगाने के लिए। ये बड़े प्यारे से शीशे लगे हुए हैं इसके ऊपर, बड़ा प्यारा सा पंखा है। फाइनली जी हमने पूरे जो है वो पार्क का विज़िट कर लिया, पार्क नहीं मतलब गांव का विज़िट किया। उसके बाद जी हम आ गए रेस्टोरेंट पे। यहाँ से जी हमने करना था खाना ऑर्डर, क्योंकि फिर के हमको लग चुकी थी भूख। खाने में जी इनके पास मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नॉर्मल लाहौर के किसी भी रेस्टोरेंट में मिलती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और साग और वो दूसरी चीज़ें वो सीज़नल है, अगर सीज़न हो तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जी हमने जो यहाँ के गोलगप्पे ट्राई किए, गोलगप्पे भी बहुत मज़े के थे इनके। और ये देखिए जी इनको हमने चटनी से फिल जो है वो खुद करना था। तो ये देखिए जी गोलगप्पे ट्राई हो गया और ये हमारा पहला गोलगप्पा जो है वो टूट चुका है। तो ये है जी यहाँ का पूरा व्यू, आपको दिखाती हूँ। ये रेस्टोरेंट है, वो सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, मतलब वो पूरा का पूरा जो है वो रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जी शेफ़ लगे हुए हैं, बहुत उन्होंने अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। और ये देखें जी जैसी आप चाहें उस तरह की सीटिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद जी बच्चों ने जो यहाँ की जो है फ़्राइज़ ट्राई की और साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं ना छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ की जो है वो माहौल के, इन्वायरमेंट के। और यहाँ पे जो उन्होंने
सेटिंग की हुई है, कुछ डेकोरेशन की हुई है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी सबसे जो अच्छी बात वो ये खुला माहौल है, बिल्कुल आप रिलैक्स फील करेंगे, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है यहाँ पर। और आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने बच्चों की बर्थडे भी कर सकते हैं, कोई फैमिली का इवेंट है तो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। तो जी यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था। खाना भी यहाँ का बहुत मज़े का था। लाहौर के अंदर ही है, कोई दूर थोड़ी है जो खाना यहाँ का अच्छा ना हो। सेम जो आपको लाहौर के बाहर से खाना मिलता है वो आपको ये विलेज में भी खाना मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जी ऑर्डर किया था, कुछ कबाब थे, सीख कबाब, और साथ में मलाई बोटी ऑर्डर की थी। उसके बाद जी हमने ये एक हांडी ऑर्डर की थी, चिकन हांडी। तो ये देखें जी बहुत ही मज़े का खाना था यहाँ का। और वैसे भी हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा फिराया था हमें, पूरे विलेज की सैर करवाई थी हमने बच्चों को। और यहाँ का जी हमने खाना ट्राई किया, बहुत मज़े का खाना था। और यहाँ भी अपने बच्चों को लेके आए, यहाँ पर जो है बच्चों को एंजॉय करें करवाएं। खुला माहौल है, बच्चों को भागने का दौड़ने का मौका मिलता है और बहुत कुछ उनको पंजाब के बारे में सीखने को मिलेगा। गांव अगर आपके बच्चे कभी नहीं गए हैं, आप उनको कभी गांव नहीं लेके गए या मौका नहीं मिला, तो आप यहाँ पर आए, उनको दिखाएं कि गांव कैसा होता है, गांव का कल्चर कैसा होता है। तो ये जी बहुत अच्छा स्पॉट है आपके लिए बच्चों को घुमाने का, बच्चों को कुछ सिखाने का हमारे कल्चर के बारे में। तो ये देखें जी हम आए थे तकरीबन 4-5 बजे और अब हो चुकी है शाम। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शाम होने वाली है। और ये देखें साथ में लाइटें वगैरह भी जलानी उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ पे आ गया जी एक छोटी सी मानो, जिसको बच्चों ने जो है वो कबाब दे दिया खाने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी बड़ी प्यारी सी बग्गी है, आप चाहें तो बग्गी में भी सैर कर सकते हैं। पूरे विलेज की कितनी खूबसूरत लग रही है, इसके ऊपर जो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये देखें जी अब शाम होती जा रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे लाइट्स भी ऑन हो रही हैं और इसकी खूबसूरती जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पर शाम के वक़्त। तो ये देखिए चेयर्स आपको हर तरह की मिल जाएंगी, मॉडर्न भी, पंजाबी भी, और हर तरह की आप जैसे आपको रिलैक्स लगे आप वैसी जो है वो जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद जी अब बारी आ गई थी चाय की। चाय के साथ हमने सोचा कि हम जो है यहाँ की जलेबी भी ट्राई करेंगे। जलेबी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत मज़े की। तो ये देखें जी साथ में उन्होंने हमें दी थी शक्कर, शक्कर भी बहुत मज़े की थी। और चाय भी इनकी बहुत कमाल थी, मतलब हर चीज़ सही थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अच्छी ना हो, जो आपको लगे कि यहाँ पे जो आके ना आपने अच्छा, अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप यही सोचेंगे कि अच्छा किया, ये नहीं सोचेंगे कि जो है ना फ़ैसला गलत था यहाँ पे आने का। जलेबी भी बहुत मज़े की थी जी, हमने जलेबी भी ट्राई की, बहुत मज़ा आया हमें। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी स्टॉल पे जाऊँ, क्योंकि बच्चे बार बार स्टॉल पे जा रहे थे, आ रहे थे और चीज़ें लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे जी एक हमें स्टॉल मिला ऑर्गेनिक चीज़ों का, और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स थे यहाँ पर, ऑयल्स वगैरह। तो यहाँ पे जो लेडी थी ये आंटी जो बड़ी अच्छी थी, इनका जो है इखलाक बहुत अच्छा था, बच्चे इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि वो आंटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं भी जाके मिलती हूँ उनसे। तो ये आंटी जो है ये घर पे बनाती हैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, इसमें सोप्स थे और लिप बाम थे और ये ऑयल भी है। और उनका कहना था कि ये ऑयल वगैरह वो खुद ही जो है वो घर पे बनाती हैं और फिर उनको सेल करती हैं। और उनका ऑनलाइन बिज़नेस है अर्बन ट्री के नाम से, आपने जो है वो देखा ही होगा शायद फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये जी यहाँ से मैंने जो है सोप ख़रीदा अपने फेस के लिए। और या उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पे ये बर्तनों की जो है शॉप पे उस पर, और फिर आ गए थे हम जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल था कुछ, क्योंकि पंजाबी कल्चर जो है ना वो मिट्टी के बर्तनों के बगैर जो है वो अधूरा है बिल्कुल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी मिट्टी के बर्तनों की। तो फ़िलहाल तो मैंने मिट्टी के, मुझे बड़ा शौक़ था कि ये मैं ना कढ़ाई लूँ मिट्टी की, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा ली है, वो टूट जाती है, थोड़े दिन यूज़ करते हैं फिर उसके बाद टूट जाती है। तो फिर मैंने जी अभी फ़िलहाल नहीं ली थी। उसके बाद ये छोटे मोटे स्टॉल लगे थे, लेकिन वो ये तो इतना मतलब कपड़ा फैब्रिक अच्छा नहीं था कि हम ख़रीद सकते। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों की काफ़ी सारे स्टॉल थे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक विलेज है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी ब्रांड्स के, जो आपने अक्सर देखे होंगे सोशल मीडिया पे। तो ये जी गवादर फूड्स है, उनका स्टॉल लगा हुआ है।
और जी ये देखें जी, अब जो है बारी आ गई थी हमारी घर जाने की, तो हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं जी। ये देखें शाम हो गई थी और बहुत प्यारा सा मंज़र था यहाँ का। तो आप भी यहाँ पे आएँ, ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये देखें जी, लास्ट में आपको दिखाते हैं सुकून की जो है वो भी इनके पास है ब्रांच एक खुली यहाँ पर। और ये है जी हमारा विलेज, और उसके बाद जी विलेज से बाहर निकलते ही जो है वो शहर शुरू हो जाता है।